guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड और वुड दोनों का यूज होता है। करोगे, लोगे, लेंगे, दोगे, देंगे। इन सेंसेस में आपको कुड और वुड दोनों का यूज करना होता है, लेकिन कैसे अलग अलग इनका यूज करेंगे, कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट वीडियो अबाउट कुड एंड वुड। दोनों का पोलाइट रिक्वेस्ट में सेम सेंस सेम मीनिंग आता है, बट कुछ एटीट्यूड का, मूड का अलग अलग डिफरेंशिएट करेगा, तभी हम किसी जगह पे कुड का और किसी जगह पे वुड का यूज करते हैं। कैसे इन दोनों को अलग अलग यूज करेंगे, उनके लिए आपको एक टेक्निक समझनी है। क्या समझनी है? देखिए, आपको कुड का यूज तब करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। मीन्स क्या है? जब कोई इच्छा ना हो, इच्छा बिल्कुल ना हो, आपको वो काम करना जरूरी हो, तो आपको हमेशा कुड का यूज करना होगा। कैसे? अभी मैं अपने एग्जांपल्स में आपको वो मैटर, वो नजरिया और वो हालात, वो कंडीशंस बताऊंगा कि कहां पे आपको कुड का ही यूज करना है, वुड का यूज नहीं करना है, और कहां पे आपको वुड का यूज करना है और कुड का यूज नहीं करना है। अब वुड में देखिए, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में ही यूज होगा, जिनमें मीनिंग्स करोगे, लेंगे, लोगे, दोगे, देंगे, क्या होगा, ऐसे टाइप का ही सेंस आएगा। लेकिन हम कहीं पे कुड का, जैसे मैंने बताया, और जैसे कहीं पे वुड का यूज करेंगे। वुड में क्या होगा? वुड के यूज में आपके पास इच्छा होगी, इच्छा होगी मतलब आपकी डिजायर पर डिपेंड करेगा। आप चाहेंगे वो काम करें और आपको एक ऑप्शन जैसा दिया जाएगा, तो रिक्वेस्ट ले में आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपसे रिक्वेस्ट जो की जा रही है कैसे, वो अभी एग्जांपल में आपको मैं शो कर दूंगा। आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। आप बस इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियो, इनोवेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वुड के यूज में आपके पास आपकी इच्छा का सम्मान होगा, आपकी इच्छा को माना जाएगा। वहां पे जहां पे किसी की इच्छा को एक रिस्पेक्ट दिया जा रहा होगा, वहां पे वुड का और खुद की इच्छा का भी, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वुड का यूज करना होगा। और जहां पे कुड होगा, वहां पे इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, आपके लिए वो काम करना जरूरी हो जाएगा, तो हम कुड का यूज करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट पोलाइट ही होगी, दोनों में विनम्र निवेदन होगा। मतलब हम बहुत प्यार से किसी से रिक्वेस्टली कोई काम करने के लिए कहेंगे, लेकिन कुड में इच्छा नहीं होनी चाहिए, और वुड में आपके पास इच्छा का ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब डिजायर या विश का ऑप्शन दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इस तरीके की इंटरनल इंग्लिश रिलेटेड जानकारियां लेने के लिए आपको मेरे चैनल पर ऑल टाइम आते रहना है और मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहना है। आपको वर्ड टू वर्ड छोटी छोटी जानकारियां इंग्लिश की मिलती जाएंगी। लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए, अब मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कहां पे कैसी सिचुएशंस आती हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है कुड के एग्जांपल। कुड यू क्लोज द विंडो मीन्स, बाय द वे, बहुत तेज से हवा चल रही है और आप कमरे में हैं, फ्रेंड, ब्रदर सिस्टर या हस्बैंड वाइफ, ऐसे कोई लोग हैं, तो एक लोग कुछ काम कर रहा है और दूसरा जो है वो उस समय पे फ्री है, लेकिन वहां पे हवा काफी तेज आ रही है, तो वो हवा डिस्टर्ब कर रही है। तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू क्लोज द विंडो? क्या तुम्हें खिड़की बंद करोगे? तो मतलब यह है कि आपको खिड़की बंद करनी ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहा यही जाएगा कि क्या आप ये खिड़की बंद करोगे। तो क्या सेंस लगेगा? कुड का। यहां पे वुड का है पोलाइट रिक्वेस्ट ही, क्या आप ये खिड़की बंद करेंगे? तो मतलब वो डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको वो बंद करना है। यहाँ पे कोई हार्डनेस नहीं है, बट कंपल्सन है, इच्छा नहीं है कि चाहो तो बंद करो, नहीं चाहो बंद करना ही है। नेक्स्ट देखिए, कुड यू टर्न डाउन द म्यूजिक डाउन? कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन मीन्स, बाय द वे, किसी ने बहुत ही लाउड म्यूजिक बजा दिया है
और आप उसके पास आते हैं और उससे रिक्वेस्टली कहते हैं, अपने एल्डर से, अपने बड़े से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या म्यूजिक को थोड़ा धीरे करेंगे। तो मतलब वहां पे ऑप्शनल नहीं है, आपको म्यूजिक, वो यही कह रहा है कि आपको म्यूजिक धीरे ही करनी है, लेकिन रिक्वेस्टली कह रहा है, तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी म्यूजिक को डाउन कर लेंगे। तो देयर इज नो ऑप्शन, तो क्या बोलेंगे, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, इट मीन्स म्यूजिक धीरे कर लीजिए। अब देखिए कुड का नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखते हैं कुड का नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू गिव मी लिफ्ट। बाय द वे, आप अपने फ्रेंड से, किसी जानने वाले से अगर लिफ्ट लेते हैं तो आप वुड नहीं, मीन्स इनफॉर्मल वे में, एज ए फ्रेंडली, तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, मतलब उसको आपको लिफ्ट देनी ही होगी। जैसे आप स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगते हैं तो वो मना भी कर सकता है, लेकिन जब आप किसी अपने जानने वाले से लिफ्ट मांग रहे हैं तो आपको उसको लिफ्ट देना ही है, लेकिन आप उससे कंपलसरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुड यू गिव मी लिफ्ट, क्या मुझे एक लिफ्ट दोगे। मतलब आप दूसरे सेंस में हिंदी में आएंगे तो ये भी कह सकते हैं कि क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो, ऐसा। बट हमेशा ये दोगे, लोगे, करोगे, इसका मतलब फ्यूचर नहीं है, ये जस्ट प्रेजेंट की बात हो रही है। ऐसा करोगे तो वो वहीं पे है, लिफ्ट देने के लिए उसको अलग से नेक्स्ट डे आने की बात नहीं कर रहा है, फ्यूचर की बात ही। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, इसके सेंस में आपको कुड का यूज कर रहे हैं, ये अभी पास्ट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, या होने, सकने या कैन के या कुड के मीनिंग में बात नहीं कर रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट में कुड का यूज कहां पे होता है, इनका यूज आपको समझना है। आप ध्यान रखिए, आप कभी किसी से अगर कंपलसरी तरीके से कोई चीज मांगते हैं, वर्तमान में एक तारे जमीन पर मूवी है, उसमें आमिर खान एक जगह पे वाटर मांगते हैं, तो यही सेंटेंस रिपीट करते हैं कि कुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। तो मतलब वो कंपलसरी है, उसमें पानी देना है, क्योंकि उनके पे खराश आ रही है, फंस रहा है गले में कुछ, तो वहां पे कुड का यूज उन्होंने किया है, आप इस सेंस को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, तो कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट में मीनिंग आप समझ गए कि जहां पे कोई ऑप्शन ना हो, जहां पे कोई मजबूरी हो, तो वहां पे आपको हमेशा ही उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुड का यूज करना होगा। अब देखिए, एक एग्जांपल मैंने रखा है जो कुड का पास्ट में सेंस देता है, मींस कैन के पास्ट में। ये वाला एग्जांपल आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, मींस पिछले साल मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था या नहीं बोल सकता था। तो इसके सेंस में ये कैन का पास्ट का सेंस यूज हुआ यहाँ पे, और वन एग्जांपल मैंने कैन का उस सेंस में भी रखा है कि कैन के पास्ट में भी कुड का यूज होता है कि लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, मींस हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो यहाँ पे कुड का ये वाला एक एग्जाम्पल पोलाइट रिक्वेस्ट से हट के कैन के पास्ट के लिए है। अब बात करते हैं वुड के एग्जाम्पल की। देखिए, वुड के एग्जाम्पल में भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट में जनरली वुड का यूज होते जनरल देखेंगे। क्यों? जब ऑप्शनल होगा, इच्छा होगी, मतलब हम जैसे सेंस में आएंगे तो देखिए एग्जाम्पल, वुड यू वांट टू गो देयर, मींस आपके फादर मदर या आपके कोई एल्डर आपसे पूछ रहे हैं क्या वहां जाना चाहोगे। बाय द वे, किसी शादी पार्टी में जाना है और कोई नहीं जा रहा है, तो तुमसे पूछ लिया जा रहा है कि क्या वहां जाना चाहोगे, क्या तुम वहां जाओगे, मींस ऑप्शन, तो चॉइस दे रहा है आपको कि आप चाहो तो जाओ। तो लेकिन वो रिक्वेस्टली ही कह रहे हैं कि क्या वहां तुम जाओगे, तो पूछ रहे हैं कि आप वहां जाओगे, तो हमने क्या यूज किया, वुड का यूज किया। वुड यू वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाना चाहोगे, इस तरीके का सेंस इसमें आ रहा है। और देखिए, ऑप्शन हो गया, पहली कंडीशन क्या थी, विंडो क्लोज करो, म्यूजिक को डाउन करो, तो वहां पे ऑप्शन नहीं था, यहां पे एज योर विश, जाएं या नहीं जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वुड, देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक हैव टू अ कप ऑफ कॉफी, इसका मतलब क्या है कि क्या आप एक कॉफी लेना पसंद करेंगे, मींस आपको ऑप्शन दे रहा है, आपसे आपकी इच्छा पूछ रहा है। हर जगह इच्छा का सेंस आएगा, आप इस वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। क्या तुम वहां जाना चाहोगे, इच्छा पूछ रहा है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या तुम एक कप कॉफी लेना पसंद करोगे, यही पूछ रहा है, तो आपकी इच्छा पूछी जा रही है। ओके,
सेंस आप ऑल टाइम क्लियर रखें, कुड में इच्छा नहीं होगी और वुड में इच्छा मीन्स डिजायर पूछी जाएगी, विश पूछी जाएगी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मतलब क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे, डिजायर का सेंस। अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वुड, व्हाट यू डू हैव इन ब्रेकफास्ट, मीन्स आपकी मदर, आपकी वाइफ, ऐसा कोई पर्सन जो ब्रेकफास्ट आपको देता है तो आपसे पूछ रहा है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, आप नाश्ते में क्या लोगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू हैव इन ब्रेकफास्ट। तो देखिए इच्छा पूछी जा रही है, ऑल टाइम इस वर्ड पे आपको फोकस रखना है, डिजायर को जरूर एक्सप्रेस करेगा, मतलब आपसे आपकी इच्छा पूछी जा रही है कि नाश्ते में क्या लोगे, तो वुड का यूज होगा और कुड में इच्छा का प्रयोग नहीं होगा, जरूरी वो काम आपको करना होगा, डेफिनिट क्लियर मीनिंग है। आगे देखिए लास्ट एग्जांपल, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, मीन्स आई विश टू से समथिंग, मेरी भी इच्छा है कुछ कहने की इस मैटर में। पहले आप जब कभी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में या किसी को एड्रेस करते हैं तो आप एक सेंटेंस बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ हु गेस्ट हु आर बीइंग हियर, तो मतलब हम सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे, मतलब ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं सभी का धन्यवाद दे रहा हूं। तो इन सभी सेंसेस में डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए आपको वुड का यूज करना है। वैसे ही लास्ट सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, मीन्स मेरी भी कुछ इच्छा है इस मैटर में कहने के लिए। सिंपली यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ वुड एंड कुड दैट would will ask about desire and could have no option to any desire, means would जब भी आपका यूज करना होगा पोलाइट रिक्वेस्ट में तो आपको डिजायर या विश का एक्सपीरियंस देगा, मतलब आपकी इच्छा पूछी जाएगी या आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, और कुड का यूज जब आप करेंगे तो जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, इच्छा की बात नहीं की जाएगी, तो हमेशा कुड का यूज किया जाएगा। दैट्स ऑल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने चैनल को मींस अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाते रहिए, आप सभी का सपोर्ट नीडेड है मेरे लिए, और बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।